हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई भर्ती की जानकारी के साथ। वो है आरआरबी रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024। रेलवे में 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास सबके लिए नौकरी निकली है। भर्ती निकली है 2024। रेलवे 10,884 पदों पर बम्पर भर्तियां करने जा रहा है। अगर आप भी हैं रेलवे में इंटरेस्टेड तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास ये खबर पहुंचे। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जूनियर क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क, टाइम कीपर, ट्रेनों की क्लर्क, टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर भर्तियां निकली हैं। ये नौकरियां भारत के विभिन्न जोन रेलवे और उत्पादन इकाइयों में उपलब्ध हैं। भर्ती प्राधिकरण है रेलवे भर्ती बोर्ड। पद हैं क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर आदि। रिक्तियां हैं 10,884 और इसकी पंजीकरण तिथि है, टाइम है सितंबर से लेकर नवंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन करना है। चयन प्रक्रिया है प्रथम चरण सीबीटी, द्वितीय चरण सीबीटी, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा। वेतनमान है 19,900 से लेकर 35,400। इसकी आधिकारिक वेबसाइट दे रखी है, आप उस पर ट्रेवल कर सकते हैं। पद हैं, सबकी डिटेल दे रखी है, अलग अलग वो देख लेते हैं हम। जूनियर क्लर्क है 990, अकाउंटेंट क्लर्क हैं 361, ट्रेनों के क्लर्क हैं 68, टिकट क्लर्क हैं 1985। कुल अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए रिक्तियां हैं 3,404। ये हैं अंडर ग्रेजुएट जो हैं उनके लिए पद। और जो स्नातक डिग्री के लेवल के पद हैं उनकी डिटेल और देख लेते हैं। सबसे पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद हैं, वो हैं 2,684 पद। चीफ कमर्शियल सुपरवाइजर के पद हैं, वो हैं 1,737 पद। सीनियर क्लर्क के पद हैं, वो हैं 725 पद। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के हैं 1,371 पद। स्टेशन मास्टर की रिक्तियां हैं 963। कुल स्नातक पदों के लिए रिक्तियां हो गई 7,479। ये टोटल हैं स्नातक स्तर के पद। तो देखते हैं और डिटेल इसकी। स्नातक पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? वो चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता। अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए 12th क्लियर हो। और इसकी आयु सीमा न्यूनतम है 18 वर्ष, अधिकतम है 33 वर्ष। श्रेणी के हिसाब से आयु सीमा देख लेते हैं। अनारक्षित है वो 2 जुलाई 1989 से 1 जुलाई 2006 के बीच में जन्मे हो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए देखते हैं, वो है 2 जुलाई 1991 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में जन्मे अभ्यर्थी। SC/ST के लिए टाइम है 2 जुलाई 1984 और 1 जुलाई 2006 के बीच में जन्मे कैंडिडेट। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। प्रथम चरण में सीबीटी, उसमें क्या क्या आएगा? सामान्य ज्ञान आएगा और गणित आएगा, रीजनिंग आएगी। इन पे आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन। दूसरा स्टेप है सीबीटी, नौकरी के अनुसार विशेष ऑनलाइन परीक्षा होगी
और तीसरा स्टेप है टाइपिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, संबंधित पद के लिए आवश्यक क्वेश्चन की परीक्षा होगी। फोर्थ स्टेप होगा इसका दस्तावेज सत्यापन, पात्रता की पुष्टि के लिए दस्तावेज जो है उसकी जांच की जाएगी। अगला स्टेप होगा चिकित्सा परीक्षा, नौकरी के लिए फिटनेस की जांच भी की जाएगी सबसे अंत में। अच्छा जी, शुल्क और देख लेते हैं। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए का शुल्क लगेगा। प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर 400 रुपए की वापसी की जाएगी, यानी सिर्फ 100 रुपए ही लगे। अच्छा, दूसरा देखते हैं SC ST PWD महिलाएं, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए आवेदन शुल्क रहेगा। प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने के बाद पूरी की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी, यानी उनके लिए तो होगा फ्री। और देखते हैं पदों के लिए वेतन है। अंडर ग्रेजुएट के लिए देखते हैं पहले, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए वो होगा 19,900, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 19,900, जूनियर टाइम कीपर के लिए 19,900, ट्रेनों के क्लर्क के लिए भी सेम 19,900, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 21,400। तो ये हैं अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए वेतन। आप देख लेते हैं स्नातक पदों के लिए वेतन, वो होगा ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 25,000, गुड्स गार्ड के लिए 29,200, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 29,200 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 29,200, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए भी सेम 29,200, सीनियर टाइम कीपर के लिए 29,200, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए 35,400 और स्टेशन मास्टर के लिए भी 35,400। तो ये हैं स्नातक के लिए सैलरी। अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं भी साथ में मिलेंगे, वो और देख लेते हैं। सबसे पहले है महंगाई भत्ता, दूसरा है परिवहन भत्ता, तीसरा है मकान किराया भत्ता, चौथा है पेंशन योजना और पांचवा है चिकित्सा लाभ, यानी काफी अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाते हैं। अब इसकी परीक्षा के सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रथम चरण की सीबीटी परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले मैथ आएगा। मैथ में क्या क्या आएगा? मैथ में आएगा गणित, संख्या प्रणाली, दशमलव, अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि का चैप्टर और चक्रवर्ती व्यास, समय और कार्य, समय और दूरी, ये चैप्टर आएंगे मैथ में। दूसरे नंबर पे आएगा सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क। इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे? कोडिंग, डिकोडिंग और दिशाबोध, सादृश्य, वेन आरेख, रक्त संबंध और बैठने की व्यवस्था। ये टॉपिक सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से आएंगे। तीसरा है सामान्य जागरूकता। उसमें क्या क्या आएगा? करंट अफेयर्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल के बारे में और भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल आदि, यानी ये सारे सब्जेक्ट सामान्य जागरूकता के अंदर आएंगे। तो ये प्रथम चरण सीबीटी का सिलेबस। अब द्वितीय चरण सीबीटी का सिलेबस और देख लेते हैं। पोस्ट विशिष्ट पर्सन, प्रथम चरण के सिलेबस के साथ अधिक गहराई और विशेषता आधारित पर्सन शामिल कर लिए जाएंगे। तो आवश्यक दस्तावेज और देख लेते हैं। सबसे पहले फोटो, पहचान प्रमाण, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। दूसरा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र,
वो 10वीं 12वीं और स्नातक के लिए प्रमाण पत्र। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। SC ST OBC EWS प्रमाण पत्र। PWD प्रमाण पत्र यदि लागू हो। विकलांगता प्रमाण पत्र। पांचवा है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर। छठा है आवेदन शुल्क रसीद, शुल्क भुगतान की पुष्टि रसीद अपने साथ रखनी पड़ेगी। ये आवश्यक दस्तावेज हो गए। तो सबसे मेन बात, रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 के लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो वो और देख लेते हैं। रेलवे भर्ती ऑनलाइन फॉर्म भरना है, 2024 का फॉर्म है, तो इसकी प्रोसेस सबसे पहले देखते हैं। रेलवे भर्ती 2024 की आधिकारिक वेबसाइट दे रखी है, उस पे जाएंगे और रेलवे नौकरी के लिए होम पेज पर अप्लाई कर क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने एक नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करेंगे और अपना पंजीकरण नंबर प्राप्त करेंगे। अपना पंजीकरण विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना पड़ेगा। आवेदन पत्र भरने के बाद उसके साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करो और अपने वर्ग के आधार पर आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे। सबसे अंत में फॉर्म जमा करके अपने रिकॉर्ड के लिए एक प्रति जरूर लेंगे, जो फ्यूचर में काम आती है। तो ये थी प्रक्रिया इसकी सारी, ये थी सारी डिटेल। तो आपको पता चल गया कैसे आवेदन करना है, क्या कितना शुल्क है, क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है और इसकी वेबसाइट भी मैंने बता दी है आपको। उसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 की जानकारी। उम्मीद है सभी को पसंद आई होगी और काफी उम्मीदवार इस चीज के लिए काफी दिन से वेट कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ। आप जाइए जल्दी से अपने अप्लाई कीजिए। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। उसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय दोस्तों।